शहर के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर एक भिखारी बैठा करता था जिसका नाम रमेश था। उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। फटे पुराने कपड़े, मैली दाढ़ी और हाथ में एक पुराना कटोरा। रमेश की जिंदगी बस यहीं तक सिमट गई थी। हर दिन लोग उसकी ओर देखकर नजरें फेर लेते थे और वह भी बिना किसी उम्मीद के अपने कटोरे में चंद सिक्के का इंतजार करता था। लेकिन रमेश भिखारी बनने से पहले एक सम्मानित व्यक्ति था। वह छोटा व्यापारी था और उसका परिवार था। एक दिन बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, कर्जदारों का दबाव बढ़ गया और उसके बाद एक हादसे में उसकी पत्नी और बेटा भी उसे छोड़ चले गए। हताश और निराश होकर रमेश ने सब कुछ छोड़ दिया और भिखारी बन गया। एक शाम रमेश अपने कोने में बैठा था, तभी अजीब सी घटना घटी। एक आदमी जिसने खुद को एक पुराने कोट में ढक रखा था और चेहरा आधे नकाब से छुपा रखा था, रमेश के पास आया। उसने रमेश को एक बंद लिफाफा थमाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रमेश ने सोचा कि शायद यह कोई मजाक होगा या फिर उसे तंग करने का नया तरीका, लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इस चाबी का इस्तेमाल करके पास के पुराने गोदाम में जाओ, वहाँ तुम्हारी किस्मत का राज छिपा है। रमेश को यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा कि या कोई उसकी हालत का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने तय किया वह इस चाबी का इस्तेमाल करेगा। रात का वक्त था जब रमेश उस गोदाम की ओर बढ़ा जिसकी जिक्र चिट्ठी में थी। गोदाम बहुत पुराना था, सुनसान था, बाहर लगा ताला जंग खा चुका था। रमेश ने चाबी लगाई और दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा सा था और एक अजीब सी खामोशी थी। रमेश ने अपने मोबाइल की हल्की सी टार्च चारों तरफ रोशनी डाली। गोदाम के बीचों बीच एक लकड़ी की पेटी रखी थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पेटी का ढक्कन खोला और अंदर जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेटी में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी, लाखों करोड़ों की रकम। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर था। यह पैसे यहाँ किसने रखे, क्यों रखे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सच है या कोई जाल। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी बेबसी अचानक खुशी में बदल गई, लेकिन उसके साथ ही डर ने भी उसे घेर लिया। वह पेटी को वहीं छोड़कर भागने की सोच रहा था, तभी उसे गोदाम के एक कोने में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़कर देखता है तो गोदाम के अंधेरे में वही नकाबपोश आदमी फिर प्रकट हो गया। रमेश का दिल धड़क उठा। नकाबपोश ने कहा, तुम सोच रहे हो कि यह दौलत तुम्हारी है? नहीं, यह दौलत तुम्हारी परीक्षा है। इसे पाने के लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? नकाबपोश हंसा और बोला, मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को वापस पाने का मौका मिला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। पोस ने रमेश को एक और चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, रमेश को अगले 7 दिनों में 3 काम करने होंगे जो इसकी ईमानदारी, हिम्मत और बुद्धि की परीक्षा लेंगे। अगर वह काम कर लेता है तो वह दौलत उसकी हो जाएगी। पहला काम, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की एक गुप्त फाइल चुराना जिसमें उसके काले कारोबार के सबूत थे। रमेश को लगा कि यह सब पागलपन है। वह एक साधारण आदमी था, चोरी करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन नकाबपोश ने कहा, यह फाइल उन लोगों के लिए है जो तुम्हें भिखारी बनाने पर मजबूर कर चुके हैं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह यह काम करेगा। उसने प्लान बनाया और अगले दिन बिजनेसमैन के ऑफिस में जाकर सफाई कर्मचारी के वेश में वह फाइल चुरा ली। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन उसे पता था कि उसे खुद को साबित करना है। दूसरे और तीसरे काम भी रमेश ने हिम्मत और चालाकी से पूरे किए। हर काम के बाद वह नकाबपोश के दिए इशारे पर गोदाम में वापस लौटता और नकाबपोश उसे अगला काम देता। हर काम के साथ रमेश का आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था कि आखिर यह नकाबपोश चाहता क्या है। आखिरी दिन नकाबपोश ने रमेश को बुलाया। तुमने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से यह खेल जीत लिया है।
यह दौलत तुम्हारी है। लेकिन इसके पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, नकाबपोश ने अपना नकाब उतार दिया। रमेश की आंखें फटी रह गई। वह नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि रमेश का पुराना दोस्त रवि था, जो खुद भी एक वक्त पे कर्ज और धोखाधड़ी का शिकार होकर सड़क पर आ गया था। रवि ने बताया कि उसने यह दौलत और खेल रमेश की ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार किया था। वह जानता था कि रमेश एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे एक मौके की ज़रूरत थी। इसलिए उसने यह पूरा खेल रचा ताकि रमेश की हिम्मत, आत्मविश्वास और लड़ने की क्षमता वापस आ सके। रवि ने कहा, मैं चाहता था कि तुम खुद पर विश्वास करो। अगर मैं सीधे मदद करता तो शायद तुम इसे उसी तरह नहीं अपनाते, लेकिन यह खेल तुम्हें खुद को और फिर से साबित करने का मौका था। रमेश ने अपने दोस्त को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली जीत दौलत नहीं बल्कि खुद को फिर से पाने में थी। उसने यह पैसा खुद के साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया और शहर में एक नई पहचान बनाई।